कहा गया था कि दुकानों का पहले कोई अर्निंग दी जाएगी तो कहीं आप सपोर्ट ले लेंगे, पर कुछ भी नहीं अभी तक दिया। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें घर के बदले हमें कहा हमें घर की छत ही दे दे, सब कह रहे हैं हमें छत चाहिए। हम इस फैमिली का ये छोटा सा आशियाना था, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया। अब वो बेचारी फैमिली देख रही है अपने टूटे हुए घर को, लेकिन जब एकदम अचानक इस तरह के फैसले होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि गिरा दो घर, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को हार्ट अटैक भी होगा। इसमें कितना अरसा आप रहे हैं? इसमें तकरीबन ओवर 300 ईयर्स हो गए। 300? दादा परदादा नस्लें चलती आ रही हैं। इसी तरह सारी नस्लें दर नस्लें चलती आ रही। इनके वालिद यहाँ पैदा हुए, इनके वालिद के सारे बहन भाई यहाँ पैदा हुए, आगे से इनके अपने हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए। LDA के वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि ये जगह आपकी एग्जाम्प्ट है, ये इसमें नहीं आ रही। इसके बावजूद आ गई। हमने एक जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, कोर कमांडर से भी की थी और मरीम नवाज साहब से भी की थी। 400 साल पुराने हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, हमारी खदमतों का ये सिला दिया जा रहा है। कमे बेघर बेदर कर दिया गया। जी बिलाल यासीन साहब आए थे, सिर्फ सवाए तसल्ली के कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, और कुछ भी नहीं दे रहे। अभी तक कुछ नहीं दिया गया, तसल्ली मिल रही है, सिर्फ तसल्ली मिली है। इस फैमिली का ये छोटा सा आशियाना था, ये खूबसूरत था घर था जिसमें बापर्दा मेरी बहनें रहती थी, बच्चे रहते थे, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने डिमोलिश कर दिया। अब वो बेचारी फैमिली देख रही है अपने टूटे हुए घर को, अरसर दराज यहाँ पर सारी जिंदगी सारी उम्र यहाँ पर काटी, बच्चे बड़े हुए हैं, लेकिन जब एकदम अचानक इस तरह के फैसले होते हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि गिरा दो घर, बिल्डिंगें गिरा दो, तो फिर जाहिर सी बात है लोगों को हार्ट अटैक भी होगा। क्या आप लोगों ने ये कभी सुना है कि जब इस तरह की खबर आती है तो हार्ट अटैक होता है तो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं? ये ऐसा वाक़या यहाँ पर पेश आया है। एक खातून मिसी बरादरी की थी जिनको हार्ट अटैक हुआ, घर की बात सुनने से, खबर सुनने से अल्लाह को वो प्यारी होगी। ये बेचारी फैमिली अभी खड़ी है, टूटे हुए घर को देख रही हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह। ये आपका घर था? जी हाँ। कितने मरले का घर था? ये 2 मरले का घर था तकरीबन। 2 मरले का घर। कितना अरसा हो गया है मतलब कि इस घर में रहते हुए आप? मुझे तकरीबन 50 साल तो मुझे हो गए तकरीबन। 50 साल? 48 ईयर्स। ये मतलब ये मेरी मिसेस हैं, ये मेरी बेटी है, बाकी बच्चे आगे रेंट आउट किया हुआ है हमने। इसमें कितना अरसा आप रहे हैं? इसमें तकरीबन ओवर 300 ईयर्स हो गए। 300? दादा परदादा नस्लें चलती आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह सारी नस्लें दर नस्लें चलती आ रही। इनके वालिद यहाँ पैदा हुए, इनके वालिद के सारे बहन भाई यहाँ पैदा हुए, आगे से इनके अपने हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए। हमारा बस कुछ भी नहीं कह सकते, अभी भी घर ही देख रहे, सारा तोड़ दिया उन्होंने। आपके बच्चे भी इधर ही जवान? हाँ जी, मेरे बच्चे भी यहाँ ही जवान हो गए भाई। टूटा हुआ घर अब आप देख रहे हैं, छोटा सा आशियाना जो होता था आपका। गवर्नमेंट ने ये अचानक फैसला लिया, आपको पता था, पहले वार्निंग दी है इन्होंने, ये अचानक से सर्वे के लिए आ रहे थे, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इसको मैप में जगह बचेगी, मैप में ये जगह आ रही थी। LDA के वाइस चेयरमैन साहब ने भी कहा था कि ये जगह आपकी एग्जाम्प्ट है, ये इसमें नहीं आ रही। इसके बावजूद आ गई। हमने एक जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, कोर कमांडर से भी की थी और मरीम नवाज साहब से भी की थी। तो देते कोई रिस्पॉन्स? किसी तरह की भी नहीं सपोर्ट दी गई। अच्छा, लोग जो देख रहे हैं ये वीडियोस वगैरह, लोग ये समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं शायद इनको घर मिल गया है। घर नहीं मिला, हमारी दुकानें थी बाहर, पहले वो फेंकी गई हैं, उसके बाद हमारे घर गिरा दिए। इनकी रजिस्ट्रीज वगैरह थी? जी रजिस्ट्री थी, हाकिम शाह बुजुर्ग शाह के नाम और नायद शाह के नाम थी, रजिस्ट्री इंतकाल है। 400 साल पुराने हमारे बुजुर्गों के मज़ार हैं, हमारी खदमतों का ये सिला दिया जा रहा है। कमे बेघर बेदर कर दिया गया। मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा एक ख़ातून है, मेरी बहन, आप भी एक ख़ातून हैं, और घर जो अपने होते हैं वो सबको प्यारा होता है, खूबसूरत होता है, क्योंकि बचपन वहाँ पे गुजरा होता है। बचपन गुजरा, ये पहले पुराना था, हमने तोड़ के मेरे ससुर ने नया बनवा के दिया कि चलो बच्चों के लिए बेहतरी का रहेगा, पर ऐसी बेहतरी तो हमें नहीं पता। बच्चे शदीद परेशान है, वो सारी रात सब डिप्रेशन भी जी हाँ। रात मेरा बेटा रोता रहता, वो कहता मम्मा अपने घर चलो, मम्मा अपने घर चलो। छोटा बच्चा? हाँ, मेरा छोटा बेटा। ये बेटी है, ये तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, बेटा नहीं कर पा रहा। बेटा कहेंगी मरियम नवाज साहिबा, अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा उनको मौका दिया, CM पंजाब बनाया,
तो बस हम सबके बारे में सोचे, खाली हमारे नहीं, हम सबके अलावा इधर कितने घर हैं उन सब के बारे में सोचे। सोचे नहीं, माँ बन के सोचे। रियासत एक माँ ही है, रियासत का नाम ही एक माँ है, और माँ का काम है कि ख्याल रखना, सब पर नज़र रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ना रोज़गार छीने ना घर छीने, सब कुछ दें इनको, लेकिन एक पुरवकार तरीके से, बेवकार ना करें हमें। अभी तो आप रोड पर आ गए। जी हाँ, क्या करें। अभी आप रेंट पर लिया हुआ है क्या, कैसे रहे? जी रेंट पे लिया हमने, बहुत मुश्किल से, बहुत बिलाल मुश्किल। यासीन साहब भी तो यहाँ पर आए थे। जी बिलाल यासीन साहब आए थे, सिर्फ सवाए तसल्ली के कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, और कुछ भी नहीं दे रहे। अभी तक कुछ नहीं दिया गया, तसल्ली मिल रही है। सिर्फ तसल्ली मिली है। कहा गया था कि दुकानों का पहले कोई अर्निंग दी जाएगी तो कहीं आप स्पॉट ले लेंगे, पर कुछ भी नहीं अभी तक दिया, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हमें घर के बदले, हमें कहा हमें घर की छत ही दे दे, सब कह रहे हैं हमें छत चाहिए। हम सब लोग रुल गए जितने यहाँ पे थे। मरियम नवाज साहिबा तो मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इनके तो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि छत दे रहे हैं हम लोगों को, गरीबों को छत दे रहे हैं। ये यहाँ छत तो छत छीने जा रही है। ये छत छीनी जा रही, रोजगार छीनी जा रही, इसके साथ साथ जिंदगी और वकार भी छीना जा रहा है, जो सबसे अनमोल है। इस तरह पामाल की जा रही। क्या करें हम, किसके दर पे जाएं, किसके आगे भीख मांगे हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे इज्जत से किया जाए। मियाँ साहब बड़े प्यार करते थे, बड़े दिल इंसान थे, गरीब से ज़्यादा मोहब्बत करते थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। ये इधर उन्हीं की साहबजादी है। ये उन्हीं की साहबजादी हैं। इधर मियाँ साहब के मुर्शद साहब आते थे, ये अपने मुर्शद की इज्जत कर ले, उनकी शर्म कर ले, लेकिन हमारे साथ जुल्म हो रहा है। दाता दरबार की इज्जत और एहतराम के नाम पे हमारे बड़ों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, हमें दर दर का फकीर बना दिया गया। इनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की नाइंसाफ़ी और जुल्म ना करें। चाबी के बदले चाबी, घर के बदले घर, ये ख्वाब है, एक नारा है, इसको हकीकत बनाना चाहिए। क्या हर किसी का ख्वाब है कि अपना घर हो, छोटा सा हो चाहे, लेकिन हो अपना हो। लेकिन यहाँ तो इनसे इनकी छत छीन ली गई है, इनको घर भी नहीं दिया गया। हम लोग तो ये सोच रहे हैं कि शायद इनको घर मिल रहे हैं, इनको प्रॉपर्टी दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो निज़ाम ही उल्टा है। तो ये हालात है नाज़रीन। आखिरी कोई बात करना चाहेंगे मिनिस्टर साहिबा से, अपना सीएम साहिबा से? अपील ही कर सकते हैं कि हम हमें आले मोहम्मद और आले रसूल हैं, हमें जलील मत किया जाए, हमारी इज़्ज़त शर्म और हयाओं को बरकरार रखा जाए, और एक आप माँ हैं, माँ की हैसियत से हमारा ख्याल करें, हमें जलील और रुसवा ना करें, ना दर दर की ठोकरें खिलवाएं। हमारी अपील है, पुरजोर अपील है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन शेयर करें वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा मरियम नवाज़ तक पहुँचनी चाहिए ताकि इंक्वायरी लगाए, नोटिस ली जाए इस बात पर। जितनी मेरी माएँ बहनें रोड पर आ गई हैं उनको छत देनी चाहिए। ये रियासत और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जब आप किसी से छत ले रहे हैं तो उनको छत दे भी। आप यहाँ पर खूबसूरत बनाएं, यहाँ पर पार्क बनाएं, लेकिन कम से कम इनको छत तो दें। अब देखें मेरी माएँ बहनें रोडों पर जलील हो रही हैं और वो अपने टूटे हुए आशियाना को, अपने टूटे हुए घर को देख रहे हैं कि ये हमारा घर होता था, यहाँ पर बचपन हमने यानी कि गुजारे हैं, बच्चे बड़े हुए हैं। तो खैर ये ख्वाब बन कर रह जाता है, और ख्वाब को जो है ना इस टाइम चकना चूर कर दिया है। तो दिखाना ज़रूर था। इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।